नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने 6 प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रूव की। जरा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज डेफिनेट इंटीग्रल व्हेन लिमिट्स आर इक्वल, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर सेम, देन इंटीग्रल वैनिशेस, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज 0. Then if we interchange the limits of definite integral, then value of definite integral changes its sign. Third was definite integral does not depend on variable. Integral of f of x from a to b is same as integral of f of t with respect to t from a to b. Fourth property was we can break the definite integral. कोई बीच में एक पॉइंट ले ले, यदि a b क्लोज इंटरवल के बीच में पॉइंट ले ले, तो इंटीग्रल फ्रॉम a to b is integral from a to c plus integral from c to a. Then fifth was very important property. इसको लिखकर बता देते हैं जरा। इंटीग्रल 0 to a to b, पहले जनरल प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, a to b f of x dx is integral a to b f of a plus b minus x dx. Very important. और इसी का स्पेशल केस था इंटीग्रल 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रल 0 से a f of a minus x dx. प्रॉपर्टी 5 और ये प्रॉपर्टी 6, इतनी प्रॉपर्टी प्रूव कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2a fx dx is integral of f of x from 0 to a plus integral of f of 2a minus x from 0 to a. इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए यहां पर इसको दिखता है सिंप्लीफिकेशन का, तो हम इसको कंसीडर करेंगे और शो करेंगे इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ right hand side is equal to integral 0 to a f of x dx plus integral 0 to a f of 2a minus x dx. इसको I1 डिनोट कर दो, इसको I2 डिनोट कर दो। तो I1 तो ठीक है, इंटीग्रल ऑफ f of x के फॉर्म में है। I2 में इंटीग्रल ऑफ f of 2a minus x दिख रहा है, where I1 is equal to 0 to a f of x dx and I2 is equal to 0 to a f of 2a minus x dx. अब सारे जगह फंक्शन f of x के फॉर्म में है, बस यहीं पर f of 2a minus x है, तो इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो 2a minus x है, इसके लिए कुछ नया वेरिएबल पुट करके पुट 2a minus x is equal to t. So this gives x is equal to 2a minus t. X is equal to 2a minus t. Therefore dx is equal to, इसका तो d 0 और इसका माइनस dt हो जाएंगे। पुट हम डेफिनेट इंटीग्रल में कर रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो लिमिट्स है x की वो भी चेंज करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ t। उसके लिए काम कर लेते हैं। लिमिट्स जब x लोअर लिमिट हो x इक्वल टू 0, तो इट गिव्स, इसमें पुट कर लेते हैं t इक्वल टू 0 रखा तो 2a माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2a। और जब x अपर लिमिट है x इक्वल टू a इंप्लाई t इक्वल टू, रख दो इसमें 2a माइनस a दैट इज इक्वल टू a। ये किसमें पुट कर रहे हैं? Put 2a minus x equal to t in I2. इसमें पुट करना, I2 becomes, then I2 is equal to f of t और dx आया है -1 dt। माइनस dt का मतलब -1 into dt। और लिमिट्स जब x 0 है तो t बन गया 2a, तो लोअर लिमिट हो गई 2a, x a है अपर लिमिट
तो t आया है a, ये a। अब ये जो माइनस साइन है इंटीग्रल के बाहर लिखा जा सकता है, माइनस इंटीग्रल 2a से a f ऑफ t dt। माइनस की वजह से हम लिमिट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इट बिकम्स a से 2a f ऑफ t dt बाय प्रॉपर्टी। कौन सा नंबर था अभी जो हम नंबर देके प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन से इंटीग्रल के लिमिट्स चेंज हो जाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी नंबर थी वो मेंशन कर दीजिए, प्रॉपर्टी 2। अब हम सब कुछ काम कर रहे हैं x में, ये इंटीग्रल दिख रहा है t में, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ t dt फ्रॉम a टू 2a। तो डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन वेरिएबल, तो इसको हम f ऑफ x में लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। इट इज सेम एज a से 2a f ऑफ x dx, अगेन बाय प्रॉपर्टी। इसका नंबर, दिस वाज प्रॉपर्टी आई थिंक 3, प्रॉपर्टी 3। आप एग्जाम में बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखिए या पूरा रिजल्ट कोट कर दीजिए या वर्ड्स में मेंशन कर दीजिए, डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन वेरिएबल, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, i2 की। अब ये i2 यहां पुट कर देते हैं। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू i1 प्लस i2 था, रखो i1, ये तो था 0 से a f ऑफ x dx प्लस ये हो गया a से 2a f ऑफ x dx। ठीक है, अब इसको देखो, 0 to a f of x dx प्लस a से 2a f of x dx। a 0 और 2a के बीच में होगा, तो ये दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 0 से 2a f of x dx बाय प्रॉपर्टी। ब्रेक करके लिख सकते थे, तो कंबाइन करके लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। आई थिंक इट इज 4, बाय प्रॉपर्टी 4। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ये प्रॉपर्टी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, तो कुछ अलग पैटर्न में यूज होती है, उसको हम रिमार्क में नोट करते हैं। तो प्रॉपर्टी 7 का रिमार्क, ओके। देखो ये प्रॉपर्टी तो अभी हमने प्रूव की, इंटीग्रल 0 से 2a fx dx इस 0 से a fx dx प्लस इंटीग्रल 0 से f of 2a minus x dx। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसको इस पैटर्न में यूज करते हैं। यदि मान लो fx में f of 2a minus x, ये यदि हम इवेल्युएट करें और ये माइनस f of x आते दिखे, x में रिप्लेस करें 2a minus x और इसकी वैल्यू माइनस f of x आए, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर माइनस f of x हो गया, दोनों के लिमिट सेम है। तो इंटीग्रल f of x फ्रॉम 0 to a fx, इंटीग्रल f of x 0 to a विद माइनस साइन, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, इंटीग्रल की वैल्यू 0। और यदि f of 2a minus x f of x आए, इसकी वैल्यू यदि f of x आ जाए तो दोनों इंटीग्रल ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a fx dx। इस पैटर्न में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये प्रॉपर्टी यूज होती है, और इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वो सुनिए ध्यान से। 0 से 2a लिमिट्स है, तो ये 0 से 2a यानी जो 0 से 2a इंटरवल का ये पार्ट दिया हुआ होगा प्रॉब्लम में, इसको हम हाफ इंटरवल में रिड्यूस करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। 0 से 2a का इंटरवल रिड्यूस किया हमने 0 से a, ये देखो 0 से a 0 से a। तो कब, जब f of 2a minus x यदि माइनस f of x हो तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं इंटीग्रल की 0, और यदि f of 2a minus x f of x हो तो ये जो इंटीग्रल है ये बन जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a f of x dx। ये प्रॉपर्टी प्रॉब्लम में सॉल्व करते समय इस पैटर्न में यूज की जाती है। यदि x को 2a minus x से रिप्लेस करें
और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो दोनों इंटीग्रल सेम हो जाएंगे विद अपोजिट साइन, तो उनका एडिशन 0। और यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x आए तो दोनों इंटीग्रल सेम विद सेम लिमिट, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a f ऑफ x dx बन गया। इलस्ट्रेशन के तौर पे देखो sin x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 से 2 पाई। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारे इंटरवल को हाफ करने का काम कर रही है। इंटरवल हाफ हो रहा है और इंटीग्रल का 2 टाइम्स, इस तरह से प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी यूज होती है। तो ये 0 से 2 पाई को यदि हम हाफ करके इवैल्यूएट करना चाहे तो चेक करते हैं, sin 2 पाई माइनस x इज माइनस sin x, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइनस sin x आ गया, यानी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है 0। और यदि इसी को हम डायरेक्टली इवैल्यूएट करें sin x का इंटीग्रल, तो माइनस cos x लिमिट 0 से 2 पाई, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, लोअर लिमिट बाद में पुट करते हैं, माइनस बाहर लेकर cos 2 पाई माइनस cos 0 इज 1 माइनस 1 0 0। cos x का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई के बीच में यदि इवैल्यूएट करना है तो चेक करते हैं cos x ये 2 पाई माइनस x पर क्या होता है, तो cos 2 पाई माइनस x इज cos x, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, तो इंटीग्रल बन गया 2 टाइम्स, ये जो 0 से 2 पाई था बन गया 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई cos x dx। अब यहां पर भी प्रॉपर्टी लग सकती है, क्या लगा कर देखते हैं, तो cos पाई माइनस x इवैल्यूएट करते हैं, cos पाई माइनस x आ रहा है माइनस cos x, ये आ गया फर्स्ट कैटेगरी में, तो इसका आंसर हो गया 0। 2 into 0 is 0। डायरेक्टली इवैल्यूएट करके देख लो, cos x का इंटीग्रेशन sin x लिमिट 0 से 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin 2 पाई माइनस sin 0 is 0 minus 0 which is equal to 0। प्रॉपर्टी 7 अभी हमने बात कर ली इसकी, इसको इस पैटर्न में लिख लिया है, मैक्सिमम टाइम यही यूज होता है। प्रॉपर्टी 8, इंटीग्रल ऑफ f of x with respect to x from माइनस a से a। अभी माइनस a से ये जो इंटरवल है ना, ये 0 हो गया, a हो गया, इतने डिस्टेंस के अपोजिट साइड में माइनस है, तो ये कहलाता है सिमेट्रिकल इंटरवल, सिमेट्रिकली प्लेस्ड इंटरवल। जितना लेफ्ट साइड में है ओरिजिन के उतना राइट साइड में है, तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड इंटरवल की जब बात हो रही हो तो वहां इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का रोल आ जाएगा। कैसे आएगा जरा एक्सप्लेन कर दो उसको। तो जब इंटीग्रल सिमेट्रिकली प्लेस्ड इंटरवल में डिस्कस करना हो तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है 0 व्हेन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, और यदि फंक्शन इवन फंक्शन हो जाए तो दिस बिकम 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से, मतलब ये जो इतना पूरा इंटरवल है ये हाफ इंटरवल में आ गया 0 से 2 टाइम्स। अब ये और ऊपर जो रिजल्ट लिखा है दोनों में कुछ समानता दिखती है, लेकिन ये 0 से 2a के लिए है और ये कंडीशंस पर बेस्ड है। f ऑफ 2a माइनस x fx होता हो तो ये रिजल्ट मिलेगा। यहां पर सिमेट्रिकली प्लेस्ड इंटरवल की जब बात करेंगे तो जब फंक्शन इवन फंक्शन होगा तब इंटीग्रल ये रिड्यूस हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a f of x dx, इस पैटर्न में। रिकॉल, a function f of x is said to be number 1 odd if f of minus x is equal to minus f of x। माइनस साइन को यदि अपने से बाहर फेंक दें फंक्शन तो फंक्शन इज कॉल्ड ऑड। एंड नंबर 2 इवन if f of minus x is equal to f of x। एब्सॉर्ब कर ले, जो नेगेटिविटी को बाहर फेंक दे ऑड फंक्शन, नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब कर ले इवन फंक्शन। अब देखो ये जो कंडीशंस है ये कंडीशंस मिलती जुलती दिखती है। रिजल्ट इज माइनस एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल इज 0, फंक्शन इज ऑड फंक्शन, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल इज 0। कुछ सिमिलरिटी है ये प्रॉपर्टीज में। इसको प्रूव करने के लिए माइनस ए से ए, तो इसके बीच में कहीं 0 आएगा। एज माइनस ए इज लेस देन 0 इज लेस देन ए, ठीक है, तो वी कैन राइट इंटीग्रल माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस
0 से a f x dx, ये प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसका नंबर क्या था? अपन ने जो नंबर लिखे उसके हिसाब से 4 था शायद। बाय प्रॉपर्टी 4 ब्रेक कर सकते, डेफिनेट इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते उसके बीच में कोई पॉइंट लेकर। अब ये 0 से a f x dx है, ये तो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट में है, तो इसको रहने देते। इसके लिए कुछ काम करते, तो इसको कुछ नाम दे देते, इज इक्वल टू से I1 प्लस इंटीग्रल 0 से a f x dx, where I1 is equal to minus a से 0 f x dx। अब देखो लिमिट में नेगेटिव साइन है, यानी माइनस ए लिमिट में है, और हमको जो काम करना है वो रिजल्ट 0 से पॉजिटिव लिमिट में आ रहा है। तो ये जो माइनस ए है, इसको पॉजिटिव लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए हमको वेरिएबल को नेगेटिव में पुट करना पड़ेगा। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस टी इन I1, नोट दिस। ठीक है, क्या पर्पस है हमारा? ये जो नेगेटिव लिमिट है इसको हम पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, तो हम वेरिएबल को नेगेटिव में पुट कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 dt। बात करते हैं लिमिट्स की। लिमिट्स x यदि माइनस ए है लोअर लिमिट, तो रखो यहां पर, क्या बन जाएगा? माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, तो t इक्वल टू ए। और x जब अपर लिमिट 0 है तो t क्या बन जाएगा? 0 माइनस टी इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 0। तो विद दिस आवर I1 becomes I1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट कन्वर्ट होगी a में, अपर लिमिट जैसी है वैसी, फंक्शन में f ऑफ माइनस टी आ गया, x की जगह माइनस टी, और dx क्या आया? माइनस 1 dt। ये माइनस 1 बाहर। अब ये माइनस से लिमिट इंटरचेंज 0 से a f ऑफ माइनस टी dt बाय प्रॉपर्टी 2, इंटरचेंजिंग द लिमिट्स चेंजेस द साइन। और अब ये प्रॉब्लम इंटीग्रल t में लिख रहा है, इसको x में लिख सकते हैं। इंटीग्रल 0 से a f ऑफ माइनस x dx by property 3, definite integral does not depend on variable। आ गया, ये I1 की वैल्यू आ गई। नाउ इसको है ना नंबर दे देना, इसको कुछ स्टार नंबर दे देते हैं। नाउ स्टार becomes इंटीग्रल माइनस a से a f x dx इज इक्वल टू I1 के लिए सॉल्व किया ये हमने सब, रख दो 0 से f ऑफ माइनस x dx प्लस बाद वाला तो कुछ करना नहीं था उसमें, 0 टू a f ऑफ x dx। अब ये दोनों इंटीग्रल में लिमिट सेम है, वेरिएबल सेम है, तो लीनियर प्रॉपर्टी जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए होती थी वैसे यहां पर भी काम करेंगी। दोनों इंटीग्रल को एक साथ लिखा जा सकता है, 0 से a f ऑफ माइनस x प्लस f ऑफ x dx। और इसके बाद में अब थोड़ा सा काम ओरली कर देते हैं, फिर बाद में वहां पर पूरा पूरा लिख लेंगे। यदि फंक्शन ऑड हो तो ये हो जाएगा माइनस f ऑफ x प्लस f ऑफ x 0, ये रिजल्ट मिल जाएगा। और फंक्शन यदि इवन हो तो ये आएगा f ऑफ माइनस x विल बी f ऑफ x, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ x विल बी 2f ऑफ x, और 2f ऑफ x से 2 बाहर, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा 2 टाइम इंटीग्रल 0 से f ऑफ x dx। तो इसके बाद का स्टेप, इसके बाद की स्टेप ये लिखिए, आफ्टर दिस, ठीक है, फंक्शन इज ऑड, तो माइनस f ऑफ x प्लस f ऑफ x विल बी 0, इंटीग्रल विल बी 0। व्हेन फंक्शन इज इवन दिस विल बी f ऑफ x प्लस f ऑफ x 2f ऑफ x, इंटीग्रल के बाहर 2 लिखेंगे, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ये प्रॉपर्टी के कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल माइनस 1 से 1 x cos x dx। अब
इंटरवल -1 से 1 दिख रहा है, यानी सिमेट्रिकली प्लेस्ड इंटरवल दिख रहा है, 0 के लेफ्ट में और राइट में सेम डिस्टेंस है। तो ऐसे समय ये फंक्शन इवन है या ऑड है ये पहले चेक कर लेते। तो लेट f of x इज इक्वल टू x cos x। चेक करने के लिए क्या करना होगा, x को -x से रिप्लेस करो। देन व्हाट इज f of -x? -x cos of -x। x को -x से रिप्लेस किया और सिंप्लीफाई करो। ये -x है, cos of -θ इस cos थीटा, तो cos of -x ये cos x हो गया। इसका मतलब इट इज माइनस ऑफ f of x। x cos x है, f of x था, क्या मिला? f of -x is equal to minus f of x। तो दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, तो देयरफॉर f of x is equal to x cos x is an odd function। therefore by property 8 लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 x cos x dx is equal to 0 डायरेक्टली। आगे डायरेक्ट 0। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, अनदर एग्जांपल -2 से 2 ले लेते हैं, -2 से 2 x sin x dx, x sin x dx। या अभी ये नंबर लिया तो यहां पर कुछ और ले लेते हैं, -π से π, -π से π। अपने मन से लेकर देखते हैं क्या होता है इसमें। अब सिमेट्रिकली प्लेस्ड इंटरवल है -π से π, तो चेक करते हैं फंक्शन इवन है या ऑड है। तो लेट f of x इज इक्वल टू x sin x। तो देयरफॉर f of -x, x की जगह -x, x की जगह -x, तो ये तो -x ठीक है। sin of -θ इज -sin θ, -sin x आ गया, which is equal to minus of minus plus x sin x। ओरिजिनल फंक्शन है f of x, मतलब f of -x मिला f of x, तो therefore this implies f of x is equal to x sin x is an even function। therefore by property 8 क्या मिला, इंटीग्रल -π से π x sin x, इंटरवल हाफ हो जाएगा 0 से π x sin x और उसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स। ये जब फंक्शन इवन हो तो -a से a इंटीग्रल बन गया 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए काम करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अच्छा, और इसको हाफ करना चाहते हैं क्या, वो भी देख लेते हैं। तो इसको हाफ करने के लिए यहां पर π - x से रिप्लेस करना होगा, तो x की जगह π - x लिखा, sin π - x लिखा। तो sin π - x तो चलो ठीक है, लेकिन ये π - x नहीं बनेगा, तो जो प्रॉपर्टी 7 थी वो यहां नहीं यूज हो पाएंगी। वो दिखेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो दिखने लगेगा कैसे सॉल्व किया जाए उसको, तो प्रॉपर्टी 7 नहीं लगेंगी यहां पर। तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। I L A T E I लेट, और फर्स्ट फंक्शन इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्राइक है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। सॉल्व करते हैं इसको 2 टाइम्स। अभी हम इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल मान के सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट का क्या करना है ये रूल लगाने के बाद बात करते हैं उसकी। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये इसका dx, और ये पूरा कर्ली ब्रैकेट हो गया। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल होता तो उसका रिजल्ट रहता था। अब इस पर लिमिट लगी है तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन होकर इस पर लिमिट ले लेंगे 0 से π, ये पूरे पर लिमिट ले लेंगे 0 से π। ठीक है, एक ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका
अब लिमिट लेना मतलब इसका भी लिमिट लेना होगा, इसका भी लिमिट लेना होगा। तो जब इसका लिमिट लेना है तो ये पूरे टर्म का लिमिट लिया जाता है, फर्स्ट टर्म का कंप्लीट लिमिट लिया जाएगा, और सेकंड टर्म पूरा इंटीग्रल में इन्वॉल्व है, तो सेकंड टर्म का लिमिट मतलब इंटीग्रल पर लिमिट। अभी फिलहाल जब हमने स्टार्ट किया अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल पूरा सॉल्व करने के बाद उस पर लिमिट ले लो। अभी इस तरह से समझो अभी इसको, ये आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज 2 टाइम्स x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x। ये बॉक्स सॉल्व हो गया dx, कर्ली ब्रैकेट 0 से पार, माइनस माइनस बाहर आ गया। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 2 टाइम्स माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx, 0 से पार, लिमिट है 0 से पार। अब इंटीग्रल ऑफ cos x 2 टाइम्स माइनस x cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x, sin x 0 से पार। मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट में हमने सॉल्व किया, ये बेसिकली क्या किया, इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व किया विदाउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट है बाहर, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वहां जरूरत नहीं। ठीक है, तो लिमिट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हुए इनडेफिनेट इंटीग्रल को कर्ली ब्रैकेट में सॉल्व कर लिया, लेकिन यह लिमिट है तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिमिट लगाते जाए, पूरा पूरा सॉल्व हो जाए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते, ये हो गया हमारा g ऑफ x, इंटीग्रल इज g ऑफ x। अब g ऑफ b माइनस g ऑफ a, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई कर देते हैं, तो इट इज 2 टाइम्स, पहले अपर लिमिट रखते हैं जहां जहां x है, तो माइनस पाई cos पाई प्लस sin पाई, ये अपर लिमिट का ब्रैकेट होगा, माइनस लोअर लिमिट के लिए बात करते हैं, x इज 0 तो ये टर्म वैनिश हो गई, x इज 0 की वजह से, प्लस sin 0 n इज 0, ये टर्म वैनिश हो गई, चलो sin 0 लिख दिए, सिंप्लीफिकेशन cos पाई इज -1, तो माइनस पाई इंटू -1 sin पाई 0, और वो तो टर्म वैनिश दिख रही है, तो इट इज माइनस ऑफ माइनस प्लस, आंसर इज 2 पाई। इसका आंसर ये इंटीग्रल का, इसको यदि हम नाम i दे दें तो ये पूरा सॉल्व करके r इज इक्वल टू 2 पाई। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये तो केवल अभी इलस्ट्रेशन है, ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए कंसीडर किया, और भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज से, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।